देश की राजधानी दिल्ली एक बरसात में ही बदहाल हो जाती है। दिल्ली का हाल देखिए कि इस बरसात में दिल्ली पानी पानी हो गया है, सब जगह पानी भर गया है। दिल्ली की जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं, दिल्ली की जो प्रतिष्ठित कॉलोनियाँ हैं, दिल्ली की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, वहाँ तक पानी भरा है। छोटी बस्तियों और दूर दराज की बस्तियों, गरीब बस्तियों में तो बुरा हाल है। पानकों पर इस तरह से भरा हुआ है कि लगता है जैसे तालाब में चल रहे हों, नदियों में चल रहे हों। इस तरह के हाल दिल्ली के हो चुके हैं। दिल्ली सरकारी मशीनरी लगी हुई है, लेकिन सरकारी मशीनरी भी दिल्ली की इस समस्या से निपटने में समर्थ नहीं हो रही है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अब हो ये रहा है कि दिल्ली के लोग खुद दिल्ली सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली का एक आदमी सड़क पर भरे पानी में नाव चला रहा है और वह कहता है कि मैं ऋषिकेश में इस समय गंगा जी में नाव चला रहा हूँ। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाता है, दिल्ली सरकार का मजाक उड़ाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं है। देखिए हाल। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी। इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली जैसे महानगर में तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे महानगरों की एक बारिश में ही उनके विकास की पोल खुल जाती है। यहाँ देखिए, ये दूरस्थ पहाड़ी इलाका है और उत्तराखंड का इलाका है। यहाँ तो कई महीनों से बारिश हो रही है और बारिश के कारण वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। लोग सड़कों पर नहीं चल पा रहे हैं। घरों से बाहर निकलते हैं तो ये भरोसा नहीं होता है कि शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे। सारे रास्ते बंद हैं। सारे कहीं भी पहाड़ पे जाने के लिए रास्ते अब कहीं पहाड़ नहीं है, सब टूट गए हैं। बुरा हाल हो चुका है पहाड़ इन दिनों बारिश में। अब देखिए वहाँ बारिश से किस तरह से लोगों की जीवन पे खतरा मंडरा रहा है, इसका यह दृश्य पहाड़ अचानक दरड़ रहे हैं और आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़कों पे लोगों की भीड़ है, वाहनों से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ आपके सिर पर खतरा आ जाए आप ये कह नहीं सकते हैं। लोग कई बार जगह तमाशबीन बन जाते हैं, तमाशबीन बन करके वहाँ देख रहे हैं, इससे भी उनके जीवन को खतरा हो रहा है। वो जाते हैं कि पहाड़ धड़क रहा है ये देखने के, लेकिन जिस तरफ वो रहते हैं, जिस तरफ से वो बचाव करना चाहते हैं, वहाँ भी कई बार मलबा अचानक आ जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। यह पहाड़ों पर नियमित हो रहा है। पहाड़ों पर आवाजाही कठिन हो गई है। पहाड़ के जो मुख्य मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं। भारी बारिश के कारण, भारी तबाही के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा है। जगह जहाँ भी थोड़ा सा रास्ता दिखता है, लोग वहाँ से जबरन जान हथेली पर रख करके भागने का प्रयास करते हैं और यह जीवन को खतरे में डालने का प्रयास हो रहा है। लेकिन लोग करें क्या? उन्हें इस तरह के खतरों से निपटना है, उस तरह के खतरों को हाथ में लेना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने घरों में जाना है। कहीं जंगल में है तो जंगल से आगे कैसे बढ़ेंगे? वो सड़क पे तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए वे कई बार जीवन को खतरे में डाल करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यह टेरी गढ़वाल का मुख्य मार्ग है जो ऋषिकेश को गंगोत्री हाईवे से जोड़ता है। इस सड़क को 4 धाम योजना के तहत चौड़ा किया गया है। यहाँ वाकई सड़क बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन पहाड़ को इतना काट दिया गया है कि वो सड़क के लिए हमेशा एक संकट का कारण बना होता है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो तुरंत पहाड़ दरकने लगते हैं। ज़रूरत वहाँ पेड़ लगाने की, वहाँ पहाड़ों पे जो चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष हैं उनको लगाया जाना चाहिए। उनके लगाने से शायद पहाड़ों का इस तरह से गिरना बच सकता है, लेकिन इसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। सरकार को निश्चित रूप से पहाड़ों पर सड़क के विकास के लिए जो आवश्यक
चीज़ें हैं। सड़कें का विकास हो, लेकिन सड़कें लोगों के जीवन का संकट न बने, इस दिशा में भी विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को काम करना चाहिए। उस दिशा में उसे निश्चित रूप से सोचना चाहिए। अब देखिए किस तरह से लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए करके हो गया खतरनाक कांड। ओ मां जान बची अभी। यहाँ पे पूरी रोड की वाट लगी है। यह व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पर पूरी रोड की वाट लगी है। यह व्यक्ति एक सार्वजनिक वाहन से अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, लेकिन यह रास्ता उसके लिए अचानक अवरोधक बन गया है। और अवरोधक बनने कोई बात नहीं है, उसके जीवन पे खतरा आ गया। इस तरह से जो लोग बसों से उतर करके सामने जा रहे हैं वो भी जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकेगा कौन? लोगों को अपने जीवन की परवाह नहीं है। वो लोगों को खुद अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तमाशबीन बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद को अपनी रक्षा करनी होगी।